अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑटो इम्पैक्ट। मेरा नाम मोहम्मद अयान नज़ीरी है और आज मैं आपके लिए अल्टिस 1.6 2020 मॉडल का रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2015 मॉडल अल्टिस 1.6 से और फिर हम कंक्लूजन लेकर आएंगे कि ये गाड़ी ख़रीदने के लायक भी है या नहीं। तो फाइंड आउट टुडे ऑन ऑटो इम्पैक्ट। अगर अभी देखा जाए कि 2015 और 2020 में फ़र्क क्या है, तो सबसे पहला फ़र्क तो आपकी इनवॉइस प्राइस में आता है। जो इनवॉइस प्राइस थी 2015 की, वो तकरीबन आपको पड़ती थी 20-22 लाख के करीब। और अगर अब हम देखा जाए, क्या कहते हैं, ये जो अल्टिस 1.6 2020 है, वो तो तकरीबन 3255 की पड़ती है। अब इस गाड़ी को हम अगर देखें कि 3255 में इन्होंने क्या इस तरह का चेंज किया है, मतलब कि सेम इंजन वही है, ऑलमोस्ट सेम बॉडी टाइप है। तो सबसे पहले मैं एक्सटीरियर से शुरू करता हूँ। एक्सटीरियर में सबसे पहले तो हम आपको लाइट्स दिखाते हैं कि उन्होंने लाइट्स चेंज कर दी हैं फ्रॉम, क्या कहते हैं, पहले जो थी प्री फेस लिफ्ट की वो स्लाइटली अग्रेसिव किस्म की लाइट्स थी, थोड़ी सी मोटी बड़ी लाइट्स थी, एज कम्पेयर टू अब जो हैं वो स्लाइटली स्लीक और एलिगेंट किस्म की उन्होंने लाइट्स फेस लिफ्ट में इंट्रोड्यूस की हैं। फिर हम अब और जो वाज़ेह डिफरेंस है वो है बम्पर चेंज हुआ है, ग्रिल चेंज हुई है गाड़ी की। बाकी फ्रंट पे इतना कोई चेंज नहीं है, वही सेम इंजन है, वही सेम हॉर्स पावर 120 प्रोड्यूस कर रहा है और टॉर्क फिगर वही है 154 वाला। फिर हम आते हैं साइड्स पे। अब साइड्स को आप जब देखें तो साइड्स पे आपको सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस वो नज़र आएगा। सबसे पहले वो स्कर्ट्स हैं। आपको 2015 की गाड़ी 1.6 में कभी भी स्कर्ट्स नहीं मिलती थी, वो सिर्फ क्या कहते हैं ग्रैंडे में मिलती थी। तो लोगों को ये भी एतराज़ था कि आपने इतने, मतलब कि 22 लाख रुपीज़ आप तकरीबन मांग रहे हैं, 20 लाख जितने भी थे, लेकिन आपने फ़ीचर्स इतने ज़्यादा नहीं दिए गाड़ी के बाहर एक्सटीरियर में उन्होंने। लेकिन खैर एटलीस्ट अलॉय रिम्स मिल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अलॉय रिम्स के साथ टायर्स भी चेंज कर दिए। पहली बात तो अलॉय रिम्स बड़े स्टाइलिश किस्म के उन्होंने लगा दिए, बहुत प्यारे अलॉय रिम्स, और ऊपर से उसके ऊपर जो टायर है वो है एडविन डीबी का योकोहामा। और आप उसको देखें तो थोड़ा सा चौड़ा टायर है वो, कंपेयर टू दी क्या कहते हैं यूरो जो पहले आते थे 1.6 में, जो 1.6 2015 में आते थे। उसके अलावा साइड स्कर्ट्स फिर आप देख लें कि गाड़ी के अंदर साइड पे इतना कोई फ़र्क नहीं है। बैक पे जाएं तो बैक पे क्या कहते हैं लावा लैंप्स जो हैं वो आपके थोड़े से चेंज हो गए हैं, थोड़े से स्लीक, उनमें लाइटें दे दी हैं, प्लस आपका क्रोम पीस जो बीच वाला है वो चेंज हो गया थोड़ा सा। बाकी एग्जैक्टली सेम है, वही 470 लीटर्स की बैक स्पेस, बूट स्पेस, और क्या कहते हैं 55 लीटर्स का टैंक, फ्यूल टैंक इसका। अब जब हम इसको, सबसे ज़्यादा आपको डिफरेंस जो फील होगा इस गाड़ी में बैठ के, वो है आपकी गाड़ी का सबसे पहले तो आप इंटीरियर, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया और थोड़ा सा ना कलर भी, क्या कहते हैं, इसका थोड़ा सा लाइट कर दिया है। फिर आप जब इसकी एयर वेंट्स को देखें, एयर वेंट्स उन्होंने एक वो जो जेट इंजन जो होते हैं ना उसकी शेप के कर दिए हैं, सर्कुलर, तो वो भी बड़ी एक खूबसूरत लुक दे रहे हैं ओवरऑल इंटीरियर में। फिर आप बीच में आए तो आपकी सबसे मज़ेदार चीज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। पहले वो होता था बटनों वाला, क्या कहते हैं साइड पे बटन्स होते थे, नॉब लगी होती थी, वो उससे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा होता था, स्क्रीन उन्होंने दी हुई होती थी। वो स्क्रीन कोई फ़ायदा नहीं था उस स्क्रीन का, लेकिन सिर्फ बटन्स दिए हुए थे और वो उसकी क्वालिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। उसके हिसाब से अगर ये अब देखा जाए तो ये एंड्रॉयड टैबलेट दी हुई है इस गाड़ी में, आप इस पर मूवीज़ चला सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं इवन। तो बड़ी इन्होंने ये मेजर इम्प्रूवमेंट है इन माय ओपिनियन। फिर इसके अलावा उन्होंने, क्या कहते हैं, 12 वोल्ट चार्जर भी दे दिए, क्या कहते हैं फ्रंट में, और बैक में भी उन्होंने सीट के पीछे जो है वो आपको दिया है 2 चार्जिंग पोर्ट्स, ताकि पीछे वालों की भी इनकन्वीनियंस ना हो, जो तार देनी पड़ती है पूरे यहाँ से आपको कनेक्ट करके वहाँ पर कि आप चार्ज कर लें, वो अब आप इजी है, पैसेंजर्स पीछे जो बैठे हुए हैं वो अपना वहाँ पर प्लग कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेजर डिफरेंस जो आपको फील होगा गाड़ी में बैठते ही, वो आपके स्टीयरिंग व्हील पे है। अब पहले आपको मिलता था GLI वाला स्टीयरिंग व्हील, बिल्कुल आप अगर कंपेयर करें वो ब्लैक कलर का होता था, इसमें एटलीस्ट उन्होंने क्रोम पीस और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इस साइड जो आपकी लेफ़्ट साइड के मीडिया कंट्रोल्स हैं वो सारे आपके इंफोटेनमेंट के लिए हैं, जो आपकी राइट साइड के जो कंट्रोल्स हैं वो आपके मीटर के लिए हैं। अब हम अगर देखें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट वो है हमारा अल्टिस 1.6 का मीटर।
2020 में आपको उन्होंने ग्रैंडे वाला मीटर दे दिया है, विच इज़ इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट इन दिस कार। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लोग यही देखते हैं कि इंफोटेनमेंट है और जी ये जो मीटर दिया हुआ है। अब आप देखें तो क्या कहते हैं, आपको एक RPM मीटर दिया हुआ है और एक RPM मीटर के साथ आपको स्पीडोमीटर दिया हुआ है। अब उस स्पीडोमीटर को अगर के बीच में देखा जाए ना, तो LCD स्क्रीन उन्होंने दी हुई है जिसमें आपका रेंज क्या कहते हैं एवरेज स्पीड और क्या कहते हैं आपकी एवरेज को दिया हुआ है। उसके अलावा आपका वो भी इको इंडिकेटर भी आपका साथ साथ नज़र आ रहा है। तो आप ये देखें इससे कि इन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ें करके, ऑल्दो प्राइस इज़ रियली गॉन अप, मतलब कि तकरीबन 10 लाख का इंक्रीज़ ओवर 5 ईयर पीरियड, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों ने इस गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है अंदर से। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2015 की जो अल्टिस 1.6 थी, लोग बड़े क्या कहते हैं उसमें नुक्स निकाल रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये इस गाड़ी का, बाकी बात भी सही थी कि उस गाड़ी में बैठ के आपको GLI वाली फील आती थी। सिर्फ आपको ये पता था कि हाँ 1600 सीसी का इंजन आपके पास मौजूद है, बाकी उस गाड़ी में कोई लग्जरी नहीं थी। इंफोटेनमेंट जो था वो क्या कहते हैं नॉर्मल सा था, कोई इतना हाईटेक नहीं था। दूसरी बात फिर मीटर उसका GLI वाला दिया हुआ था, स्टीयरिंग व्हील GLI वाला था, कोई इतनी मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो ये जनरेशन चेंज एक तरीके से 1.6 के लिए सबसे बेस्ट था कि इसमें आपको बहुत लग्जरी मिल रही है। अच्छा, इंटीरियर में एक और भी मेजर चेंज जो था वो ये था कि आपका ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये हाइट एडजस्ट तो करता है कि आपके अकॉर्डिंगली आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक और भी नया फीचर है कि ये टेलीस्कोपिक भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ भी खींच सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। 2015 मॉडल की जो अगर हम 1.6 को देखें एंड देन वी सी 2020 मॉडल अल्टिस, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें और सेल्स फिगर कंपेयर करें, तो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट इन लोगों की 2020 में या फिर 2019 में ये जब गाड़ी आई थी, तो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट थी इन लोगों के लिए। कुछ लोगों ने ना ये गाड़ी नई चलाई हुई थी और आगे से ये कह रहे थे अंडर पावर्ड है, जबकि इसकी गाड़ी ज़बरदस्त पावर, इसकी डिलीवरी के अंदर कोई डिले नहीं है, फ़ौरन रिस्पांस देती है। आप उठाओ इस गाड़ी को और ये फ़ौरन उठती है। और हाँ, एक और भी मज़ेदार फीचर था जो कि मैं भूल गया उस गाड़ी में, वो है कि इसका सीट एडजस्टर है। मतलब कि आप इसके अलावा वो हाइट भी अपनी एडजस्ट कर सकते हो कि आपने किस तरह गाड़ी चलानी है। अगर आपकी हाइट कम है, आप हाइट एडजस्टर यूज़ करो, आपकी सीट रेज हो जाएगी। अगर आपने क्या कहते हैं हाइट एडजस्टर को लो करना है, नीचे की तरफ पुश करें, वो लो हो जाएगा। अगर हम इस गाड़ी को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इज़ इट वर्थ बाइंग इन 2021, बिल्कुल, ये सबसे ज़बरदस्त गाड़ी है फॉर द करंट प्राइस इट इज़ ऑन। क्योंकि अगर आप मार्केट सर्वे करें, सबसे पहली बात 1600 सीसी अभी किसी और गाड़ी में अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर एलेंट्रा। एलेंट्रा ने अभी प्रॉपरली वो लॉन्च नहीं की 1600 सीसी। और अगर हम उसके हिसाब से देखा जाए कि ये गाड़ी एक तो टोयोटा है, रिलायबल गाड़ी है एंड इसके अंदर कोई इशू नहीं आता। अगर इश्यूज़ आते भी हैं तो आप आराम से ठीक करवा भी सकते हो। इट्स अ वेरी रिलायबल कार। और फिर हम देखा जाए कि क्या कहते हैं, अगर हम कंपेयर करें इसको 1300 सीसी कैटेगरी से, क्योंकि कुछ लोगों का होता है जब आप बड़ा इंजन खरीद रहे होते हो ना, आप 1300 की तरफ नहीं देख रहे होते, ना 1500 की तरफ। आप कह रहे होते हो या तो 1600 चाहिए या फिर मुझे 1800 चाहिए। अब जब आप 1800 की तरफ देखते हो ना, तो आपकी 1800 की तरफ ना आपके दिमाग में 3 गाड़ियाँ और आने शुरू हो जाती हैं, स्पोर्टेज, MG और ग्लोरी। ये जो 3 गाड़ियाँ हैं ना, ये तकरीबन अल्टिस टेरिटरी में आजकल फॉल कर रही हैं। और मेरे हिसाब से इट इज़ क्या कहते हैं, ये गाड़ियाँ ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही हैं, ज़्यादा पावर इन गाड़ियों में, और इट्स एन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। इंशाल्लाह ताला उनका भी हम क्या कहते हैं रिव्यू लेकर आएंगे इस चैनल पे। लेकिन हम अगर देखें तो अल्टिस टेरिटरी में जब ये फॉल करती है तो बंदे के दिमाग में वो आइडिया आना शुरू हो जाता है कि यार मैंने क्या कहते हैं, मैं उस गाड़ी को ख़रीद 1800 सीसी गाड़ी को ख़रीद रहा हूँ, अल्टिस 1.8 को, और मतलब कि मैं आई एम मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग अ 2000 सीसी। लेकिन कभी कभार बंदा रेडी नहीं होता टू गेट दैट चेंज। तो एक परफेक्ट बैलेंस जो है बिटवीन 1300 एंड 1800 इज़ द 1600 सीसी कार। ये अल्टिस 1.6 2020 आपके साथ आपको क्या कहते हैं, ये लग्जरी भी मिल रही है,
आपको क्या कहते हैं फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंजन, रिलायबल इंजन मिल रहा है आपको। ओवरऑल इट्स अ रियली नाइस कार। इसमें जो मुझे फीचर्स जो लगते हैं एज अ यूज़र कि यार ये भी फीचर डालना चाहिए था, ये भी फीचर डालना चाहिए था। सबसे पहला फीचर जो था वो मैं जो चाहता था वो है पावर मिरर्स। बटन दबाया और दोनों क्या कहते हैं जो वो हैं व्यू मिरर्स वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो वो आपकी गाड़ी सेफ़ रहती है। अब जैसे मेरा ये वाले व्यू मिरर्स हैं, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रीच फ्रॉम देयर और देयर, ये तो मैं आराम से हाथ से बंद कर लूँगा, लेकिन वो जो है वो तो पूरा मुझे उधर जाना पड़ेगा, पूरा बंद करना पड़ेगा, वो गाड़ी गुजरेगी, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पर पूरा खोलूँगा, वो एक हैसल है। तो दिस शुड हैव गिवन पावर मिरर्स। दूसरी बात, इस गाड़ी में सबसे जो ज़रूरत थी वो ये थी लेदर सीटिंग की। पर नहीं होता लेदर सीटिंग का अगर पावर मिरर्स का नहीं, तो दिस शुड हैव गिवन क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल आजकल मोटरवे पे नीडेड है, मतलब कि बहुत कभी बार बंदे का हो जाता है कि यार मैं कितनी देर तक एक्सेलरेटर पे पाँव रखूँ वो 120 की स्पीड अचीव करने के लिए। तो वो एक होता है ना कि आप क्रूज़ कंट्रोल पे 120 पे लगा दो एंड देन द कार इज़, आप बस कंट्रोल कर रहे हो उसको स्टीयरिंग को और बस आप गाड़ी चल रही है आपकी स्ट्रेट। तो वो बस एक वो होता है कि छोटे छोटे फीचर्स जो हैं वो दे कुड हैव एडेड समथिंग मोर, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश होते हैं। एंड इट्स नॉट मी दैट इज़ ओनली कंप्लेनिंग अबाउट दिस कार, मतलब कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इट्स अदर पीपल हु हैव बॉट दिस कार टू, मतलब कि वो भी सोचते हैं कि यार हाँ छोटे छोटे फीचर्स और कर सकते थे जिसकी वजह से इस गाड़ी की और वैल्यू ज़बरदस्त होती। लेकिन खैर पाकिस्तानी मार्केट है, थिंग्स हैव टू मतलब कि चेंज, मतलब कि हर गाड़ी में क्या कहते हैं कुछ फीचर्स ज़रूर कम हुए हुए होते हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस कार और क्या कहते हैं इस गाड़ी को हम अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी गाड़ी है। कभी कभार लोग ये भी सोचते हैं कि यार 1800 सीसी हमें इससे कम प्राइस में मिल रही है, मतलब कि 15 मॉडल 18 वो जो है 15 मॉडल ग्रैंडे जो है आपको वो आजकल तकरीबन 30 के करीब अच्छी कंडीशन में 30 के करीब मिलती है। लोग कहते हैं वो उससे चीप है। पहली बात, यूज्ड गाड़ी, आप एक न्यू गाड़ी को छोड़ के आप यूज्ड गाड़ी ख़रीद रहे हो और वो भी क्या कहते हैं 1800 सीसी, जिसको आपको पता है कि 10 से ऊपर एवरेज नहीं जाएगी। इस गाड़ी का प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये आराम से मुझे 12 दे देती है अगर मैं बहुत प्यार से चलाऊँ, और ये वाकई इस गाड़ी को प्यार से चलाने में बहुत मज़ा आया, मतलब कि कंफर्ट बहुत है इस गाड़ी को। तो आप 12 इजी है, इसके लिए कुछ भी नहीं है 12, ठीक है। आप अब अगर 10 कहाँ 12, आपकी फ्यूल कॉस्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे सेव हो रही है। कि लक हो तो आपको ब्रांड न्यू कहते हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन की यूज्ड गाड़ी मिल जाए एंड वो आपकी लक है, वो टोटली आपकी लक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी नहीं होती है और आपको गाड़ी ऐसी मिलती है जिसमें 1000 काम होते हैं। लेकिन टोयोटा ब्रांड ऐसा है कि रिलायबल है और सारा कुछ, लेकिन फिर भी आई वुड एडवाइज़ you to go for a new brand new 1.6 क्योंकि it is currently the best in the market that has to offer in 32,55,000 range। तो उसके हिसाब से ये मेरा आज का रिव्यू कंक्लूड होता है। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपकी किसी और गाड़ी के बारे में कोई राय है या फिर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं नेक्स्ट टाइम उसको शेयर कर दूंगा, एड्रेस कर दूंगा वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला वुड बी डन शूटिंग ऑन सैटरडे, तो ट्यून इन फॉर दैट। और हमारा ये गाड़ी का पहला रिव्यू है और ये आखिरी नहीं, और भी रिव्यूज़ आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और डिफरेंट गाड़ियों के हम इंपोर्ट ग्रेड गाड़ियों के भी लेकर आएंगे और लोकल गाड़ियों के भी लेकर आएंगे और डिफरेंट गाड़ियों के लेकर आएंगे, इवन विंटेज के भी। तो इंशाल्लाह ताला ट्यून इन फॉर मोर एंड स्टे ब्लेस्ड।